चलिए दोस्तों, आज हम सब जानेंगे कि माँ कालका के शनिवार के व्रत कितने, कैसे, क्यों करने चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि जिन भी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को किसी भी तरह का नज़र दोष है, जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिनकी भी कुंडली में राहु केतु की कोई दशा चल रही है, या वो हमेशा ही राहु केतु से परेशान रहते हैं, या उनके ऊपर किसी तरह का कोई तांत्रिक क्रिया होती है, या अगर उनको नहीं पता है ये सब के बारे में, फिर भी आए दिन उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं जो उनको पता नहीं चलता कि एक्चुअली है क्यों, इतने हेल्थ इश्यूज़ हो क्यों रहे हैं। वो खा पी भी ठीक से रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान भी दे रहे हैं, स्टिल उनको हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी नज़र लगती है ना। कई बार होता है कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, मतलब कोई भी छोटा सा काम करो तो उसमें अड़चन बहुत आती है। तो इस तरह के जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से बचने का बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है शनिवार के व्रत। और ये शनिवार के व्रत किसके लिए रखना है? माँ कालका के लिए रखने हैं। वैसे तो मैं दिल्ली में कालका जी मंदिर में स्थापित माँ कालका की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ के लोग हैं या तो उनको हर शनिवार सबसे पहले तो माँ कालका के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। शनिवार का नियम बनाना चाहिए। किसी वजह से शनिवार पॉसिबल नहीं है तो भी महीने में कम से कम 2 बार, एक पूर्णिमा और एक अमावस, ये 2 दिनों में जाने चाहिए। और इसके साथ ही हर महीने दुर्गा अष्टमी आती है, उस अष्टमी तिथि को जाना चाहिए। ना भी जा सकें तो भी पूर्णिमा, अमावस और दुर्गा अष्टमी में जाना चाहिए, अगर आप शनिवार नहीं जा सकते। वैसे माँ कालका के दर्शन मंगल और शनिवार को किए जाते हैं। अब जितने भी लोग, अब व्रत किन्हें रखना है? जिनके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बता दी। व्रत करने के नियम क्या हैं, कितने रखने चाहिए? देखिए, तो माँ कालका के व्रत आप शनिवार के रखेंगे, मंगल के भी रखे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मंगल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आज आपको शनिवार व्रत के बारे में बताने आई हूँ, इसलिए मैं शनिवार की ही बात करूँगी। मंगलवार व्रत के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो इस व्रत को 5 शनिवार, 7 शनिवार या 11 शनिवार या 21 शनिवार भी रखा जा सकता है। वैसे तो आप इस व्रत की शुरुआत कम अवधि से ही करें। फिर सबसे पहले दोस्तों, आप जब भी इस व्रत को करना शुरू करें तो सबसे पहले अगर आप मेरी पहले वीडियो देखेंगे तो उसमें भी मैंने आपको ये बोला है कि हमेशा व्रत शुरू करने के पहले आपको संकल्प ज़रूर लेना होता है। तो पहले दिन आप संकल्प ले लेंगे कि हाँ, मैं 5 शनिवार व्रत करूँगी, या 7 करूँगी, या 11 करूँगी, या जो भी 21 करूँगी। इस तरह से आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद आप व्रत की शुरुआत करेंगे। हर शनिवार माँ कालका के दर्शन करेंगे। जो भी लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, उनका यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, या बहुत लोग ऑफिस गोइंग हैं, वो नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने घर पर ही माँ के नाम की जोत जला के रखें। सुबह से लेकर जब तक व्रत उनका शाम को खुल न जाए तब तक वो जोत जलता रहे। और अगर कोई दिल्ली के बाहर है तो वो अपने घर के आसपास भी अगर माँ काली का कोई रूप है, कोई मंदिर है, तो वहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हैं, भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जितने भी आप व्रत करेंगे उस व्रत को आप गाय को भोजन ज़रूर देंगे। गाय काली हो तो बहुत अच्छा। किसी भी भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा। आप इस व्रत को सेंधा नमक के साथ खोल सकते हैं। वैसे तो मीठा ही खाना चाहिए, लेकिन अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो सकता तो आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा सबसे पहले संकल्प लेना है, और इसके साथ साथ सूर्य भगवान को जल ज़रूर डालना है, जिसको कहते हैं सूर्य भगवान को अर्घ देना। वो हमेशा सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। ये बहुत ही, इसको आप निश्चित कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है कि हम उनको भोग प्रसाद क्या चढ़ाएं। भोग प्रसाद आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है। नारियल, बताशे, पेड़े, ये हमेशा होने चाहिए माँ की। उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। कोई ना कोई श्रृंगार का सामान ज़रूर माँ को अर्पण करें। अगर आप फूल माला श्रृंगार, ये तो आप फूल माला तो आप चढ़ाएंगे, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर, और हमेशा आपको घर में कोई ना कोई, घर में या मंदिर में जब आप जाएंगे तो उनको कोई ना कोई श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएं। चाहे एक बिंदी चढ़ा दें, चाहे आप
उनको चूड़ियाँ चढ़ा दें। कई किसी बार आप गए तो बिंदी चढ़ा दी, कभी चूड़ियाँ चढ़ा दी, कभी मेहंदी रख चढ़ा दी, कभी आलता चढ़ा दिया। तो हर जब भी शनिवार आप व्रत करेंगे तो आप हर बार श्रृंगार का कुछ न कुछ सामान ज़रूर अर्पण करेंगे। इसके साथ ही अब बहुत सारे लोगों का कहना है, तो इस तरीके से आपके 5 7 या जो भी आपके संकल्पित व्रत हैं जब वो पूरे हो जाएंगे तो जो लास्ट व्रत होगा उस दिन आप कन्या भोज कराएंगे, माँ के दर्शन करेंगे, कन्या भोज कराएंगे, 9 कन्या का भोज कराएंगे। और आप माँ को भी श्रृंगार चढ़ाएंगे, लड़कियों को भी थोड़ा थोड़ा श्रृंगार देंगे, दक्षिणा देंगे, है ना, जैसे हम नवरात्र में कन्या पूजते हैं। और जब पहले दिन, मैं एक चीज़ भूल गई कहना, जब पहले दिन आप व्रत उठाएंगे तो उस दिन आपके हाथ में एक कलावा ज़रूर बंधा होना चाहिए, संकल्पित कलावा होना चाहिए। और हमेशा उनकी जोत ज़रूर जलनी चाहिए। जोत आप अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं शनिवार व्रत के दिन तो घी का जोत जलाएंगे। लेकिन जिस समय आप व्रत कथा सुनने बैठेंगे घर पे, क्योंकि व्रत कथा भी करनी होगी, व्रत है तो व्रत कथा भी होगी, बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत नहीं करने चाहिए। तो व्रत कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखेंगे। माँ कालका की काली चालीसा पढ़ सकते हैं, माँ कालका के मंत्र जाप कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 11-12 मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो सिद्ध कुंजी का स्रोत पढ़ सकते हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे अच्छा सिद्ध कुंजी का स्रोत आप लोग पढ़िए। और माँ की आपको व्रत कथा पढ़नी है, ठीक है, आरती करनी है, भोग प्रसाद चढ़ाना, उसके बाद अपना व्रत आप खोल लेंगे। हो सके तो मीठे से खोलें, नहीं संभव है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन माँ की मनपसंद पूड़ी, हलवा, चने, खीर, इतने तो आपको पता है, फल फूल ये सब तो होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें ही होनी चाहिए। पेड़े ज़रूर होने चाहिए। माँ को मीठा पान बहुत पसंद है, माँ को बताशे बहुत पसंद है, तो ये उनकी मनपसंद चीज़ें हैं जो होनी चाहिए पूजा में। गुड़हल का फूल माँ को बहुत पसंद है, माँ काली को, तो गुड़हल का फूल ज़रूर होना चाहिए। लाल लाल अनार माँ को बहुत पसंद है। और माँ को पहले ही व्रत में ना आप अरदास ज़रूर लगाइएगा। अरदास कैसे लगानी है? 11 रुपये से लगानी है, ठीक है। 11 रुपये से आपको माँ को अरदास लगानी है। माँ के सामने आप एक अक्षत को सिंदूर से रंग के भी अरदास लगा सकते हैं, ठीक है। अक्षत यानी वो चावल जो टूटे हुए ना हो, उनको सिंदूर से रंग के आप लाल कर लेंगे और फिर माँ से अरदास लगाएंगे। और सबसे पहले, और इसके साथ ही आप गणेश जी का नाम ज़रूर लेंगे जब भी आप पूजा शुरू करेंगे, क्योंकि बिना गणेश को याद किए, उनका पूजन किए पूजा सफल नहीं होती है, ठीक है। तो आप जब व्रत उठाएंगे तो आप संकल्प ले लेंगे कि भाई आपने किस काम के लिए इस व्रत को उठाया है, मेरा माता, मेरा माँ, मेरा ये काम हो जाए, ठीक है। और फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, संकल्प लेंगे, गणेश भगवान की पूजा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना पूजन, बाकी मैंने आपको विधि बता दी है। अब दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हो सकता है, क्योंकि मैं आई एम सो सॉरी टू से कि मैं बहुत जल्दबाजी में वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे से मिस हो जाएं, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं फिर से बता रही हूँ, लास्ट डे जब होगा तो माँ को चुनरी ज़रूर पहनाइएगा, क्योंकि माँ को चुनरी बहुत पसंद है। तो माँ को लास्ट में आप चुनरी ज़रूर उड़ाइएगा। इसके साथ ही जो लोग माँ के व्रत नहीं कर सकते, उनकी इच्छा है पर बीमार हैं या है ना, वयस्क हैं, बूढ़े हैं, नहीं रख पाते, तो वो लोग अपना मन छोटा ना करें। वो फिर ऐसा करें कि वो फिर हर शनिवार माँ के नाम से ना एक कन्या, एक तो नहीं बट ठीक है, 3 कन्या, 5 कन्या, 7, 9 ऐसे अपनी क्षमता अनुसार आप कन्या पूजन करना शुरू कर दें शनिवार माँ के नाम से। और माँ के नाम की जोत जलाएं, माँ का पाठ करें, काली चालीसा पढ़ें, है ना, सिद्ध कुंजी का स्रोत पढ़ें, माँ को याद करें जितना भी हो सके, माँ की व्रत कथा ही पढ़ लें, है ना। सुबह सुबह आपको कन्या पूजन करनी है और बिना खाए पिए आपको व्रत कथा पढ़ना है, माँ का पाठ वाठ करके कन्या पूजन कर दीजिए। वो भी माँ सुन लेती है, क्योंकि माँ तो माँ है ना, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, माँ सबकी सुनती है। आप सच्चे मन से जब भी याद करेंगे माँ सबकी सुनेगी। बोलिए कालका माई की जय।